फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -7 -9, -7 -9, क्योंकि माइनस प्लस माइनस करेंगे तो माइनस से आ जाएगा, +12 और फिर -16 इसका सॉल्यूशन निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है किडन का। ये देखें प्रैक्टिस सेट मैंने 7 लेक्चर लगा रहा हूँ, ये 7वां सेट है, सेट नंबर 7, सेट नंबर 07। 6 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जाकर के आप जाकर के 6 तक कंप्लीट जो हुआ है आप जाकर के प्ले लिस्ट उसका बना है, आप जाकर के पूरा देखिएगा, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद रिमेनिंग जो बचेगा आप 6 प्ले लिस्ट, क्योंकि मैथ्स का कोई भी सोल्यूशन नहीं करा रहा है, मैथ और रीजनिंग का कोई भी सोल्यूशन नहीं करा है, तो इसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन इससे देखिएगा, पहले माइनस वाला का काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्लस का करेंगे। तो उसमें -7 करेंगे तो -16, और ये भी -16 है तो -16 इधर कर देता हूँ, 16 इधर, +12, 16 16 कितना हो जाएगा, -32 + 12, -32 + 12 तो कितना आ जाएगा, -20 आंसर आ जाएगा, -20 फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा आपको। अगर दिक्कत आ रही है तो पीडीएफ में मैंने इसका टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। A to Z ग्रोइंग लाइव, A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया डालिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम अगर होगा या टेलीग्राम नहीं है तो प्ले लिस्ट से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए इंडिया, इस तरह से सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड लोगों को अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि अगर उसमें कोई भी अनवांटेड मटेरियल या कुछ भी लिंक भेजता है तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, उन लोगों को रिमूव कर देता हूँ। इसलिए कम ही लोग जो तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं और जो कि सिंसियर बंदे हैं वही लोग वहाँ पर एक्टिव रहते हैं। चलिए सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत, लड़कों की औसत क्या है, 16 है, और लड़कियों की औसत 15 है। लड़कों का 16 है, मान लेते हैं x है, और लड़कियों की y है, तो पूरी कक्षा का औसत कितनी होगी, पूरी कक्षा की औसत कितनी होगी, यानी /2 x + y। लेकिन x और y की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो नहीं है दिया हुआ है, तो हम इसको सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा, इसका निकाल नहीं सकते सेकेंड आंसर। ठीक है, इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड, यदि 12 कलम की कीमत, इतना दिया हुआ है, 12 कलम की कीमत है 138, तो ये थर्ड नंबर है, यहाँ पर बता देता हूँ। तो 14 कलम की कीमत क्या होगी, तो एक का अगर निकालेंगे तो 138/12 हो जाएगा। तो 14 अगर निकालना होगा तो इससे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी 138 / 12 × 14 काट दीजिए, जो कट सकता है। मैं यहाँ ग्रीन से काट देता हूँ। ये देखिए 2 से काटेंगे या 6 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 7 बार में। यहाँ से काटिए 6 से, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 6 से ये कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 यानी 23। अब 23 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 को, यानी 3 × 7 करेंगे तो 21, लास्ट में आएगा 1। हम यूनिट डिजिट देखेंगे और यही आंसर मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यूनिट डिजिट दिखेंगे और यही आंसर मारेंगे, यही एग्जामिनेशन हॉल में भी करना है। 161 आ जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो अभी इस तरह से सॉल्यूशंस कर लीजिए। किस तरह से करना है ये देखिए, यहाँ पर रब कर देता हूँ। तेजी से हम क्वेश्चन करेंगे, बीच में कोई भी बात नहीं करेंगे, लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट नोटिस आपको बताएंगे। ये देखिए 23 × 7 कर देना, 7 21, बाकी बच गया 2, और 7 दूनी 14, 2 16, 161 आ जाएगा। ठीक है, आंसर इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, किरण पब्लिकेशंस के बुक के बारे में वो सारी चीज़ें बताएंगे, जो मेरे पास मटेरियल है आपको कहाँ से मिलेगा, और किस तरह से जो 1 to 5 का जो कंपटीशन लेवल है उसमें आपको एक सीट पक्का करना है आपके लिए। जीके के लिए मैंने मैंने नोट्स तैयार किया है, आपको मैंने प्रोवाइड किया है टेलीग्राम ग्रुप में, जो ज्वाइन किए हैं उनको पता होगा। चलिए 7-8 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आया 4 नंबर क्वेश्चन। एक कारीगर है 2/3 घंटे में, 2/3 घंटे में लगभग 66.66 आता है, अगर निकालेंगे 667 इस तरह से, यानी 2/3 घंटे में एक खिलौना बनाता है। अगर वह 3:1/3 घंटे का काम करता है तो कितने खिलौना बना देगा, कितना खिलौना बना पाएगा। सिंपल सी बात है, अगर वो 1 घंटे का 66वां हिस्सा यानी कि 66 हिस्सा 66% में वो एक खिलौना बनाता है, लगभग मान लीजिए 66 कितना होगा 1 घंटे का, अगर 100 मिनट, अगर 60 मिनट का है, 60 मिनट का 66 यानी 2/3 भाग है, तो ये 20 यानी 40 मिनट में वो एक खिलौना बना लेता है, सिंपल से मैं 2-3 मेथड से बताऊंगा, इसको आप देखिए।
फर्स्ट में इसको 40 मिनट में एक खिलौना वो बना लेता है। तो नेक्स्ट क्या है, 7:1/3 घंटे में कितना खिलौना बना लेगा। 7:3 घंटे को क्या कह सकते हैं, यानी 7 घंटे 33 मिनट, 3 बटे यानी 10 मिनट के आसपास लगेगा। 7 घंटा 1/3 का मतलब क्या है, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 7 घंटे 20 मिनट, 7 आवर 20 मिनट्स में कितना खिलौना बन पाएगा। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो देखिए 40 मिनट में यानी 1 घंटे से कम में वो एक खिलौना बना रहा है, तो 60 घंटे में ऑब्वियसली वो 7 से ज़्यादा खिलौना बनेगा। तो ऑप्शन सारे 7 से ज़्यादा है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। 7 घंटे को हम लिख सकते हैं और हम मल्टीप्लाई करें 60 से, 7 × 60 तो यानी 420 प्लस 20 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी 7 × 7 = 40, यानी लगभग 440 को डिवाइड बाय 40 कर दें, क्योंकि एक खिलौना बनाने में उसको 40 मिनट लग रहा है। तो ये देखिए कट के आ गया 40, 11 में आंसर मारेंगे। एक मेथड ये हो गया जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये देखिए एक मेथड ये हो गया। सेकेंड मेथड से आपको कॉल यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूँ सेकेंड पेज में इस तरह से देखिए। सेकेंड मेथड क्या करना है, एक खिलौने क्वेश्चन देखिए, 2/3 भाग में वो खिलौने को बनाता है, 2/3 भाग में वो खिलौने को एक खिलौना बनाता है। तो पूछ रहा है कि या 3:1 आपको जो भी सुटेबल हो एग्जामिनेशन में इस तरह से एक खिलौना यहाँ पर बन के आ जाएगा। यही पूछ रहा है कितने खिलौने बन पाएंगे, तो ये x बन जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 7 × 1 = 22, 22/3 और ये हो गया 2/3, 3 कट गया, यहाँ 2 से 11 बार में कट गया, ये भी आ जाएगा 11 खिलौना। ठीक है, चाहे आपको जो आपको फायदेमंद लगे, जो अच्छा लगे, आप जाकर के सॉल्यूशंस कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बुक में सॉल्यूशंस आप देखने जाओगे काफ़ी टाइम लगेगा। बुक्स को इजी करने के लिए हम ये सारी चीज़ें लाइव अगर कर बता रहे हैं ताकि आपको समझ आ सके। आई होप कि समझ आ रही होगी, जितने भी लोग देख रहे हैं, 7-8 लोग देख चुके हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग को समझ आ रही होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इजी है। किरण के पब्लिकेशन के जितने भी सेट मैंने बताया है, आपको एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। 0 लेवल पर मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। इन द केस कि अगर आपने कहीं कोचिंग नहीं किया है, क्योंकि कई ऐसे नियोजित शिक्षक है जिनका पढ़ाई 5 साल 10 साल से छूट चुकी है, उनको मैथ्स का नहीं नॉलेज है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, इस आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ अगर संभव है। देखिए ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, यानी लंबाई हमारा ये आयत है, ठीक है, इसकी लंबाई को क्या करता है, डबल कर दिया जाए, तो उसकी चौड़ाई को आधा कर दिया जाए, यानी ये हमारा चौड़ाई जो है उसको आधा कर दिया जाए। इसको पहले 2 गुना बढ़ाया गया, इसको 2 गुना कम कर दिया जाए, यानी 1/2 कर दिया गया ओवरऑल। तो क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल में क्या कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, 50%, 50, 75% या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे एरिया इसका आयत का क्या होता है, रेक्टेंगल का, जिसको कहते हैं लेंथ इंटू विड्थ, इसका डबल किया इंटू ये इसको आधा कर दिया। तो इसमें कोई बदलाव हुआ, ये अगर बी मानते हैं तो LB ही प्राप्त होगा, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4th, ऑप्शन नंबर 4th। आई होप कि समझ आ रही होगी, इसमें कोई ज़्यादा कंक्लूजन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन दिया जाता है किरण पब्लिकेशन में। मैं एक और बुक बताना चाहूँगा जिसमें क्वेश्चन का लेवल आपको 2 से 3 बुक मेरे पास है सिर्फ पढ़ाने के लिए। आपको कई लोग मेरे से पूछते हैं सर आप टीचर हो क्या हो, तो मेरा यही काम है टीचिंग के लिए, और मेरे पास यही है। देखिए मैं आपके लिए सारा बुक्स आपके लिए रखा हूँ, और ये भी बुक्स का मैं सॉल्यूशंस आपको करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, दैट्स माय पैशन टू डू, सो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना और पढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसी शहर की आबादी इतनी दी हुई है तो बढ़ करके उतना हो गया, ठीक है, किसी की शहर की आबादी बढ़ करके इतनी हो गई है, तो बढ़ोतरी में कितनी प्रतिशत बढ़ा है, तो कितना परसेंट बढ़ा है, तो इन दोनों का माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय जो पहले था वो कर देंगे, वो हमारा प्रतिशत आ जाएगा। इन दोनों को माइनस यहीं पर कर दें क्योंकि टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये हमारा ऊपर का भाग होगा, ये नीचे का भाग होगा, तो इसमें हम करेंगे 133,575, ये माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया 3, और ये 11 में से 4 गया 7 गया था 4, और ये हमारा 8 में से 5 गया 3, और ये हमारा बच गया 38, यानी कि 8 में से 5 गया 3 गया 5, और ये 3 3 0 0, बाकी सब इतना ही बचेगा, ये इतना वैल्यू बचेगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय करना है 133
3575 इंटू 100, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा निकल के आ जाएगा बढ़ोतरी प्रतिशत जितना बढ़ी है। इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसका जो कैलकुलेशन हम करेंगे तो ऑलमोस्ट 4% के आसपास आएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा 4000, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। वो छोटी से छोटी संख्या बताएं जो कि 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होगा। शेषफल 1 प्राप्त होगा। देखिए इसका 2 मेथड से बताऊंगा, आप आराम से देखते जाइए। 8 से 9 लोग आ चुके हैं। आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी के टाइम में सेम अभी टाइमिंग आपको जो दिख रहा है लगभग 8:45, तो विवेक कुमार गौरव सर का चल रहा है। अगर आप उन लेक्चर को छोड़ करके आए हैं तो दैट्स अ गुड थिंग्स। उनका आप बर्थडे है तो आज आकर के बर्थडे भी आप मना सकते हैं। आई वुड लाइक टू हैप्पी बर्थडे दीज का, क्योंकि वो 3 साल से 4 साल से आपको यूट्यूब में फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, जीके का, स्टैटिक जीके का और करंट का, जो कि पूरे इंडिया में एक कह सकते हैं बहुत अच्छा है, क्रांति के रूप में है। आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू। उनका एक अलग ही तरह से अपना हैप्पी बर्थडे मनाने का तरीका होता है, बर्थडे के दिन सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है। चलिए ऐसे ऐसे लोग होना भी चाहिए। वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो कि 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाज्य करने पर आपको प्राप्त होगी, क्या होगा, शेषफल 1 प्राप्त होगी। छोटी से छोटी संख्या है तो इसका ऐसे निकाल दें तो 2 से काटे लीजिएगा, 3, 7, 4, 9, 6। ये मैं बता रहा हूँ 0 लेवल पर ताकि बच्चे को समझ आ जाए सभी लोग को। 3, 7, 2, 9, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। आई थिंक आपको सभी लोग का आवाज क्लियरली आ रही होगी। सब लोग का आवाज क्लियर अगर आ रही है तो एक टाइप कर दीजिएगा। मैं कई चीजें यहाँ पर साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा होगा जिन लोगों को आवाज अच्छी से आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ 3 से काट दीजिए, 3 1 3, 7, 2, 3 और 1। अब देखिए जो मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, काट दीजिए। 2 दूनी 4, 4 3, 2 गुने 2 गुने 3। देखिए अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका आप समझिएगा। 2 गुने 2 गुने 2 यानी हम 8 कर देंगे, पहले इसको एक साथ कर देते हैं। 3 गुने 3 गुने 7, 9 3 27, 27। तो ओके 1 मिनट रुकिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 गुने 7 21, 7 21, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी होगी क्योंकि 1 फैक्टर में आता है तो आसान हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कई तरह से कर सकते हैं। हम 24 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार हो जाएगा 24 और दूसरा आएगा 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, तो 4 और ये 0 और 504, ये सब आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। इसका आ जाएगा एलसीएम 7 नंबर क्वेश्चन का। तो कह रहा है कि शेष एक में सभी में एक शेष बचेगा। ये सभी में एक शेष बचेगा तो इसमें एक ऐड कर दें तो आ जाएगा 505 और यही हमारा आंसर आ जाएगा 505। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ आ रहा है कि जितने भी लोग देख रहे हैं 10 से 11 लोग आ चुके हैं, दैट्स अ गुड थिंग्स। आई वुड लाइक टू वेलकम टू माय चैनल A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया में। चलिए आपका स्वागत है और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए। 8वां नंबर क्वेश्चन आपको पीडीएफ या आपके पास बुक होगा किरण पब्लिकेशंस का, आपने बना रखा होगा तो आप देखिए। आपको यहाँ पर आपने खुद बनाया होगा या फिर बुक के सॉल्यूशन देखा होगा, उसमें कई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, चलिए एक कार है, ऑप्शंस आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा। एक कार इतना किलोमीटर की चलने पर 6 लीटर पेट्रोल खपत करता है, ठीक है। 6 लीटर पेट्रोल खपत करता है, जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। एक कार है, देखिए 6 लीटर में क्या करता है, 111 किलोमीटर वो चलता है, 111 किलोमीटर चलता है। तो 10 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगा। तो 10 लीटर में, ये लीटर कर लो, तो कितना किलोमीटर चलेगा, कितना लीटर कितनी दूरी तय करेगा। तो ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलिए ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए क्या है, इसका अगर डबल होता तो हम सीधे इसका डबल कर देते 222 के आसपास, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन एग्जामिनेशन में किस तरह से सोचना है आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा, आप बाकी का 3 का हम एवेल्यूएट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये 3 से कट रहा है, ये 3 में, ये 5 से कट रहा है, ठीक है, 5 से कट रहा है। अब ये देखिए 3 इससे कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, बिल्कुल हमसे कट रहा है। और ये कट रहा है कितना बार में,
तो 3 तिया 9 और बच गया 21, 7 21, 1 बचा है यहाँ पर। ये 1 का 5 गुना है तो इसको भी 5 गुना कर दें, इसका 5 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 7 बचे 35, 5 5 5 5 ऑप्शन में है कहीं, 5 दो दो जगह है तो हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 5 बच गया, 7 बचे 35, रिमेनिंग बच गया 3 और 5 या 15, 3 18, 15 3 18, यही हमारा आंसर आ जाएगा 185 किलोमीटर इतना दूरी हम चल लेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से सोचना है, एक दो ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो जाएगा, 10 सेकंड में आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी के रिमेनिंग 10 से 20 सेकंड में आपका कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। मैंने आपको बताने में इतना टाइम लगाया, ऑलमोस्ट 1 मिनट के आसपास मैंने टाइम लिया। अगर आप खुद से बनाओगे तो 30 सेकंड 40 सेकंड में आपका ये आंसर निकल जाना चाहिए। क्वेश्चन लेवल बहुत ईजी आता है, किरण पब्लिकेशन में पता नहीं क्यों क्वेश्चन लेवल, अब बाकी का हम पब्लिकेशन दिखाते हैं और आपको बुक्स जैसे कि इसी में इसका लेवल आप क्वेश्चन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। इसका क्वेश्चन लेवल इससे कहीं गुना करीब 30 से 40% ज़्यादा है, हाई लेवल का है। फिर इस बुक का हम सॉल्यूशन बाइलिंगुअल ले हैं, इनका भी रोहित वैद्वान का है, इनका भी हम सॉल्यूशन करवाएंगे। आप लोग के लिए सारी चीज़ मटेरियल तैयार कर रहे हैं और आपको PDF नोट्स मिलता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 9, 10 तक मैंने कवर कर दिया, शायद एक इसमें कोशिश करते हैं कि बीच का पार्ट निकल जाए ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं क्रॉप करके निकाल देता हूँ ताकि वो अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि उसमें जब हम लिखेंगे तो कई लोग का दिक्कत थे, इस पार्ट को सिर्फ निकालेंगे ताकि हम सॉल्यूशंस कर सकें, क्योंकि अदरवाइज आपको दिक्कत होती है। कई लोग को मेरे पास कंसर्न आया कि सर इसमें दिक्कत आती है, थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लग रहा है। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। देखिए इस तरह से हम क्रॉप इसको करते हैं, इस तरह से यहाँ तक टोटल हम 5 से 6 क्वेश्चन जो भी है यहाँ पर आ जाएगी। चलिए आई होप कि यहाँ से आपको क्लियरली हेल्पफुल होगा, क्वेश्चन आपको दिखेगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे, आपका 9th नंबर क्वेश्चन, और ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहीं पर मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सॉल्यूशंस आपको कराऊंगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, इतना किलोग्राम में से इतना किलोग्राम यानी 275 ग्राम है, जो कि 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 275 ग्राम है, ठीक है ग्राम, तो नीचे वाले भाग को भी ग्राम करेंगे तब तो प्रतिशत निकलेगा। तो हम 2 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 2000 करना पड़ेगा, तो ये भी 2000 ग्राम हो गया। कितना प्रतिशत है, ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। इस परसेंटेज निकाल लीजिएगा। आई होप कि कैलकुलेशन में आपका अच्छा होगा, कैलकुलेशन करने में आप माहिर हैं, बिहार के वासी हैं, बिहार का कंपटीशन दे रहे हैं, BPSC का और बिहार टीचर्स के लिए अस्थायी टीचर बनाए, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलिए कैलकुलेशन परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए कुछ कारनामा हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल कारनामा हो सकता है। इसको हम 2 को लिख सकते हैं, 2 गुना 10 20 को, तो यहाँ अब 2 से यहाँ से काट दीजिए इसको, तो 2 से काटेंगे, 2 1 2, 3 दूनी 6 और इसको बच गया इतना, 7 दूनी 14, 5 इतना बच गया 137.5 137.5 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल हम ये लगा के आंसर बन जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 है और यहाँ हम करेंगे तो 113.75 आंसर, यही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 9th का आंसर आपको मिल गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बुक में ऐसा सोल्यूशन अगर मिलता है तो आप बता दीजिएगा, आपको फास्ट कैलकुलेशन आपको मिलेगा। आई होप कि कई लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 12 से 13 लोग, समझ आ रही होगी सभी लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 35%, एक व्यक्ति अपने आय का 35%, जो लोग पर्सनली हमसे गाइड लेना है, अगर कुछ क्लियर करना है, क्योंकि फॉर्म का मैंने जितना भी चीज़ बताया है वो A to Z एप्लीकेशन नियोजन आने से पहले मैंने कई लोग को हेल्प किया है, फॉर्म भरने में कई लोगों को हेल्प किया है, और स्टिल कुछ लोगों का अभी भी पेंडिंग है, 4 से 5 लोग का अभी भी मेरे पास पेंडिंग है, उनके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। क्या क्या चीज़ें हैं आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कंसर्न रहता है चाहे किसी भी आप डिपार्टमेंट्स में, और कहाँ से तैयारी करना है, कौन से बुक से करना है, इस तरह से मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर करते हैं। देखिए बुक्स में करेंगे, बुक का जाकर सॉल्यूशन देखिएगा, दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। बुक का सॉल्यूशन अगर आप देखिएगा तो आधे पेज में इसने सॉल्यूशंस किया, और मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन किस तरह से बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ तक आपको सॉल्यूशंस आपको है। चलिए आपको सॉल्यूशंस कैसे करना है, एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से सोचना है, ये देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 35%, मान लीजिए उसके पास 100 रुपया है, 100% कितना में निकालते हैं 100% में, तो 100% में उसने क्या किया 35% भोजन में खर्चा किया।
उसके बाद 25% बच्चों की खर्चा में कर दिया, ठीक, कितना का 25%, ये सही से लिख देता हूँ, बाद में इसका यूज होगा, 35%, फिर 25% उसने क्या कर दिया भोजन में, बच्चों की खर्चा में कर दिया, और शेष धन का कितना 80% वो अपने घर के किराए पर खर्चा करता है। तो अपनी आय का कितना परसेंट वो बचा लेता है। तो देखिए ये दोनों मिलाएंगे कितना हो गया, 25 50 होता है, 10 एक्स्ट्रा कर देंगे 60 हो गया, तो रिमेनिंग बच गया 40%। रिमेनिंग 40% का 80%, 8 चौक 32, यानी 32% उसने क्या किया, वो अपने घर के खर्चे के किराया पर निभा दिया, इसलिए रेंट पर दे दिया, रेंट पर इसने यहाँ पर भोजन में, फूड में, ठीक है, और यहाँ पर ये एजुकेशन में ईडी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर खर्चा हो। अब क्या करता है, अपनी आय का कितना परसेंट बचता है, तो ये सारे खर्चे करने के बाद 40% यहाँ हो गया, 32% यहाँ पर हो गया, सॉरी एक मिनट, यहाँ 60% यहाँ पर खर्चा किया इसने दोनों मिला करके 60, और 32% यहाँ पर, टोटल मिलाकर हो गया 92%। 100 में 92 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8%, रिमेनिंग कितना बच गया 8%। यही पूछ रहा है हमसे। आई होप कि क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि यही हमारा पूछ रहा है, और ये हम आंसर मारेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का 1 मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है। अब एग्जामिनेशन हॉल में कोशिश की जाएगी यहीं पर आपको आंसर निकल जाए। किस तरह से देखना है, एक व्यक्ति अपने, मान लीजिए मुझे कुछ नहीं पता है, यहाँ पर एक व्यक्ति अपने आय का 35% भोजन पर खर्चा करता है, क्योंकि भी यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं दिया, सिर्फ परसेंटेज का खेल है, तो परसेंटेज से हम खेल लेंगे। क्या करना है, एक व्यक्ति अपने आय का 35% भोजन पर खर्चा करता है, तो 100 में से 35 घटा लेंगे, वहीं पर घटा लेंगे तो क्या बचेगा 65% बचेगा, और 25% उसका रिमेनिंग के खर्चा करता है अपने एजुकेशन पर, तो 65 में से फिर से 25 घटाएंगे तो बचेगा 40%। शेष धन का, अभी यहाँ पर ये वर्ड लिखा है ना शेष, यहाँ जो वर्ड लिखा है शेष, तो यहीं पर खेला करना है यार। यहीं पर कई लोग गलती करते हैं, यहाँ तक कि किताब के सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ नहीं पाती है शेष का मतलब क्या है। तो शेष अब यहाँ तक का जो हुआ हिसाब, यानी कि शेष कितना बचा 40%, 60% खर्चा हो चुका है, इसको ऐड करने के बाद वो 60% खर्चा हो चुका है, तो बचा कितना उसके पास सिर्फ 40%। शेष का जो बचा है 80%, 40% का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 करेंगे तो भी निकल जाएगा, या फिर उसका करेंगे 8 चौक 32, 32% उसने क्या किया, किराए पर खर्चा किया, रेंट पर दे दिया। तो अपनी आय का कितना परसेंट वो बचाता है, तो बचा कितना 32% खर्चा हो गया, 60% पहले हो चुका था, टोटल 92 बचा है, 100 में सिर्फ 8%। आंसर मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कहीं भी कोई भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, कहीं भी पेन इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, 1% का आधा, ये भी, इसमें भी आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज बताऊंगा। चलिए 1% का आधा का दशमलव समतुल्य है 1% का मतलब ये होता है 1/100, यानी इसको लिखेंगे 0.001, सॉरी 0.01, ठीक है, का आधा के आधा करेंगे इसका तो पॉइंट तो आएगा 0.005, इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, आंसर बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जामिनेशन होने रहेंगे तो सिर्फ यहीं पर आपको दिखना चाहिए 1% का मतलब दिमाग में दिखना चाहिए कि 1% का मतलब होता है 0.001। अब इसका भी आधा करेंगे तो इसका आधा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.005, यह नंबर का खेल है, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। संख्या इतना से 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है, 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए, मीनवाइल हम आगे हम क्वेश्चन बनाते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7 के स्थानीय मान यानी 7 पर जितने भी बचे हुए सारे 0 हो जाएंगे, तो 3 ये 0 ही है और ये भी 0, और ये हो गया 7 पर 0, 70। इसका स्थानीय मान का अंतर कर दीजिए, 0 आ गया, 30 आ गया, ये 9 आ गया, ये भी 9 आ गया, ये भी 9, और ये बच गया 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 1 गया तो 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा 6930, ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आई होप कि क्लियरली समझ आ रही होगी, जितने भी लोग देख रहे होंगे आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। इसका महत्तम समावर्त निकालना है, इसका नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। अगर महत्तम समावर्त या लोसो इसमें इस तरह से अगर डिवाइडेड फॉर्म में p/q के फॉर्म में रहे तो, p/q के फॉर्म में रहे तो, यानी x/y के फॉर्म में, या p/q के फॉर्म में रहे, x/y के फॉर्म में रहे, तो ये हमारा अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। अगर महत्तम समावर्त यानी कि एस से पूछे तो
ऊपर वाले भाग को एचसीएफ कर देंगे, नीचे वाले भाग को एलसीएम कर देंगे। तो ऊपर वाले भाग को हम एचसीएफ करेंगे तो ये देखिए जो भाग कट जाए, तो यहाँ देखिए अगर 3 से काटते हैं तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 6 देखेंगे तो 6 इससे कटेगा, लेकिन इससे नहीं कटेगा, तो हमारा 3 ऊपर में आना चाहिए। तो 3 कौन सा ऊपर में आ रहा है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर 9 रखेंगे तो ये कटेगा ही नहीं। तो 6 हम यहीं से आंसर निकालेंगे, 6 भी नहीं आएगा। 2 अगर रखते हैं तो 9 से कटेगा नहीं, तो 3 हमारा, यहीं से हमारा आंसर निकल गया, यहीं से हमारा आंसर निकल गया और आगे बढ़ जाएंगे। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको आंसर निकालने में, बस आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। चलिए हम फिर डिटेल्स में बात जानते हैं। एक मेथड मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेकंड मेथड जानिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा, क्योंकि आपको अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट करते चले जाएगा। 9/10 है, या फिर आपके पास बुक है तो सबसे बढ़िया है बुक में जाकर के पेंसिल में ही नोट करते चले जाएगा। पेंसिल लीजिए, या फिर कोई आप ब्लू पेन या ब्लैक पेन रखते हैं, बॉल पेन रखिए, और ऊपर में ही यहाँ स्पेस दिया रहता है, क्वेश्चन के पास में थोड़ा स्पेस दिया है, इसको आप नोट करते जाइएगा। इवन जीके जीएस जो पढ़ाते हैं या जहाँ से एमसीक्यू आप पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं या पीछे से पढ़ते हैं, तो वहाँ पर नोट कर दीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ नोट्स कीजिए। 1 से 2 3 मैथड्स आप जानने की कोशिश कीजिए। ये अगर करते हैं लास्ट मोमेंट्स में, जब आप एग्जामिनेशन के लिए हॉल में जाएंगे, या उससे 2 से 3 दिन पहले, आपको रिविजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको पता चलेगा कि मैंने इस क्वेश्चन के साथ क्या क्या चीज़ सोचा, क्या क्या चीज़ें मेहनत किया। अगर आप पेन से पेंसिल से नहीं खेलते हैं तो आपको मैथ्स रीजनिंग समझने में बहुत दिक्कत होगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने एक मेथड बता दिया, सेकंड मेथड आप जानिए किस तरह से करते हैं, और उसको डिटेल्स से हम जानते हैं। चलिए सेकंड मेथड जानते हैं फिर से। 13 नंबर क्वेश्चन, आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा। इन सारे को मैंने बताया अभी एचसीएफ करना है, तो 9, 12, 18 इसको हम एचसीएफ करेंगे। इस तरह से कर लीजिए, बच्चों वाला खेल है। ये 9 बचेगा, ये हमारा 6 दूनी 12 करके दिखा देता हूँ। ये 9 हो गया, ये हमारा 6 दूनी 12 हो गया, ये 9 दूनी 18 हो गया। आप 3 से काट लीजिए, 3 से काट लीजिए। ये 3 बार में हो गया, ये भी 2 बार में, ये 3 बार में। जो सबसे ज़्यादा जो तीनों में कट रहा है वो आपका 3 हो गया। ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा 3, एलसीएम आएगा तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाले भाग को एलसीएम कर दीजिए, 10, 25 और 35। नीचे वाला भाग हम देखे भी नहीं, सोचिए, हम ऊपर से ही हम आंसर निकाल लिए। चलिए इसका क्या करना है, 2 से भी डिवाइड कर दीजिए, 5, और ये हमारा हो गया 25, और ये हमारा आ जाएगा 35। 2 से अलग नहीं करने के लिए 35 से कर लीजिए, 5 से कर लीजिए, 5 1 5, 5 बचे 25, और 7 बचे 35। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 10, 10 बचे 50 50, 5 50 गुने 7 350, 350 350। यहाँ आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 350। ऑप्शन नंबर 4, यहाँ से भी आंसर आपका निकल जाएगा। चाहे आपको जिस मेथड से समझ आए, पहले वाले मेथड से या सेकंड मेथड से, आप बता सकते हैं कौन सा मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगा, या आपने इससे पहले आपने पढ़ रखा है तो बता सकते हैं। आप जितने भी लोग हैं आप बता दीजिएगा कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। एक संगठन में इस तरह से रब कर लेता हूँ। एक संगठन में 20 कर्मचारी का औसत वार्षिक, देखिए इसमें भी बहुत आसान है, सब प्लस मल्टीप्लिकेशन का खेल है। 14 नंबर क्वेश्चन, एक संगठन में 20 कर्मचारी का औसत वार्षिक वेतन 1600 रुपया है। यदि मैनेजर को वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 100 रुपया बढ़ जाता है, यानी 100 रुपया बढ़ेगा तो कितना, जो 16 प्लस 1 और करेंगे तो 1700 हो जाएगा। मैनेजर का मासिक वेतन क्या होगा? मैनेजर का मासिक वेतन हमको निकालना है। मान लीजिए मैनेजर को एमडी नोट करता हूँ, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। चलिए औसत वेतन क्या होगा, तो पूरा निकालेंगे। उसका बढ़ जाने के बाद कितना होता है, 17 आदमी हो गया, पहले 20 था अब 21 आदमी हो जाएगा, मैनेजर बढ़ गया तो, और इसका औसत बढ़कर कितना हो गया, 1700 हो गया, 1700। और इससे पहले कितना था, तो 20 कर्मचारी को 1600, यानी 20 गुने 1600। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेशन का खेल है, आप खेल कर लीजिए। यहाँ भी 16, यहाँ भी 0 है 100 है, तो 100 हम कॉमन ले लेते हैं, बाद में कैलकुलेशन का लिए ईजी रहेगा। और 17 गुने 21 कर लीजिए, 17 गुने 21, या 17 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 1 7, 7 1 7, 7 दूनी 14, 1 15, 15 बच गया, 1 2 1 3, इतना बच गया। 100 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ भी 0 कॉमन हो जाएगा, यही भी 0 कॉमन हो जाएगा। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ये 0 कॉमन हो चुका है, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा। ठीक है, 0 यहाँ पर कॉमन है, और इसके भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3, 37। 37 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3700 आ जाएगा। ये हमारा वेतन आ जाएगा, किसका, तो मैनेजर का। ये मैनेजर का ही वेतन निकालने के लिए बोला था, आप इस तरह से कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
या फिर वर्बली करने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा। लास्ट में ये स्टेप आपको वर्बली करेंगे तो थोड़ा सा बच जाएगा। किस तरह से करना है ये देखिए। एक संगठन में 20 कर्मचारी का औसत है मासिक वेतन जो कि कितना है 1600, तो 1600 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3200, उस पर जीरो और बैठा दीजिएगा, यानी 32,000 रुपया 20 लोगों का 32,000। अब कीजिए नेक्स्ट थोड़ा वर्बली आपको, तो क्या किया, यदि मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 100 रुपये बढ़ जाता है। तो औसत वेतन कितना था 1600, 100 और बढ़ जाएगा तो 1700 बढ़ गया। 1700 कितने लोगों में 21 से 17 गुने 21 आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, मन ही मन करना पड़ेगा। 17 गुने 21, 17 गुने 21 आपको मन ही मन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको करना होगा 17 और 17 दूनी 34, ठीक है, इस तरह से करना होगा 7 5 3 और उधर किया था कितना 16 दूनी 32। ये डिफरेंस सीधे आपको निकालना होगा और आपको 3700 करना होगा, आंसर आप मार के चल जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। चलिए, नहीं तो अदरवाइज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 1 to 5 के खास के लिए ज़्यादा कंपटीशन है। आपको आंसर घर पर आकर के सारे क्वेश्चन बना लेने से कोई फायदा नहीं है। कंपटीशन में वहाँ पर आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा, वहाँ पर आपके आसपास में शोरगुल होता रहेगा और साथ ही साथ कभी कोई पूछने आएगा साइन यहाँ पर करना है, कभी कुछ करने के लिए आएगा, तो उसका प्रेशर आपको झेलने के लिए अभी ऐसे आपको अस्त्र शस्त्र जितने भी हैं आपको तैयार करना पड़ेगा। चाहे अस्त्र शस्त्र आपको मैथ्स का अस्त्र शस्त्र हो करना हो या रीजनिंग का अस्त्र शस्त्र तैयार करना है। कॉन्सेप्ट अस्त्र शस्त्र मतलब आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, ये सीपी का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चाहे आपको जीके का हो या फिर करंट अफेयर्स का हो या बिहार जीके का हो। बिहार जीके का नाम आया तो मैं बता देता हूँ, बिहार जीके का 15 चैप्टर 15 का आपका नोट्स तैयार हो चुका है, आप उसको ले सकते हैं। सिर्फ बिहार जीके हो गया, चैप्टर्स 15 चैप्टर का आपका तैयार हो चुका है, ठीक है। इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स ले लीजिएगा। 1:3/4 है, 3/4 है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि इसका पूर्व पद या एंटीसीडेंट 12 हो तो अनुवर्तित कॉन्जुगेंट क्या होगा। अनुमात, ठीक है, इसका क्या होगा आप बता सकते हैं। 15 नंबर का आंसर आप बताइएगा। 15 नंबर आप बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं 13 से 14 लोग देख रहे हैं, बताइएगा कि आपको सही लग रहा है या नहीं, क्वेश्चन सारे आपको समझ आ रही है या नहीं, आप बताइएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ जानते हैं। आप लोग बता सकते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग कंकरेंट व्यूअर जितने भी हैं, सारे लोग आप लोग को जो दिख रहा होगा, कई 7 8 13 से 14 लोग आ चुके हैं। कई लोग आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 15 नंबर का, चलिए इसका आंसर पर जानते हैं। एक अनुपात, जो कि अनुपात है आपका 3/4 के फॉर्म में है, यदि इसका पूर्व पद एंटीसीडेंट 12 हो, यानी पूर्व पद ऊपर का भाग x इतना हो, तो अनुवर्ती यानी कि नीचे का कॉन्सिक्वेंट जो आता है उसको कहते हैं x के रूप में मान लीजिए। तो ये कट जाएगा आपका 4 से, ये आपका इधर आ जाएगा तो 16, x के बराबर आ जाएगा 16। ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सिर्फ आपको शब्दों को समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन यहीं पर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर हम देख करके आगे हम इस तरफ से सारा सॉल्यूशन इधर कर लेंगे। आई होप कि क्लियरली आपको सब लोग को समझ आ रही होगी। आपको समझ आ रही है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल घंटे को दबा लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह से आपको और भी, क्योंकि जितना भी मैंने बताया है 31 जुलाई से पहले मैं सारे ये कंप्लीट करा दूंगा मैथ्स और रीजनिंग के एक क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट जो है आपको बुक्स में स्टार्ट कर दूंगा, वो है बीपीएससी जो है आपका रंजीत सर का। इसमें मैथ्स रीजनिंग और जीके जीएस सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा और साथ में ये भी क्वेश्चन जहाँ तक मैं संभव है वो वहाँ पर मैं करने की कोशिश करूंगा। इसमें टोटल 20 सेट दिया हुआ है, 7वां लेक्चर आप अभी चल रहा है, तो बचे हुए रिमेनिंग बचा है 13, उसको मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, यदि एक ट्रेन, आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर देखिए, आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए, यदि एक ट्रेन समान चाल की, अगर समान चाल की 5/6 चाल से कोई दूरी 18 घंटे में तय करती है, तो वह समान चाल से वह ट्रेन की उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो वो समान चाल से अगर चलेगा तो कितने दूरी में तय करेगा। तो ये देखिए, तो 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/6 चाल से चल रहा है
तो कितने दूरी में तय करेगा, तो ये आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, आपको 15 घंटे में तय करेगा, कितने 15 घंटे में तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 16 नंबर सॉल्व हो गया, आपको क्लियरली आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये देखते ही आपको आंसर आना चाहिए, ये मैं कम स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके सारी चीज़ें। 17 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद फिर 18, 19, फिर 20, फिर खेला खत्म। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आकृति में AOC का माप निकालना है। AOC इस वैल्यू को निकालना है, AOC का, ठीक है, इसका एंगल कितना है। तो ये आपको पता है, जब भी हम किसी डायग्राम में जब पूरा आता है तो वो टोटल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का। तो ये हो गया 40, ये हो गया 60, 40 और 60 80, 100 हो गया। अब 180 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80। कहीं हमको पेन उठाने की जरूरत पड़ रहा है, उठाना भी नहीं चाहिए, आपको उठाना भी नहीं चाहिए, सीधे आंसर लगाएंगे, थर्ड ऑप्शन है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अवाच्य संख्या है, शून्य ना तो सम है ना विषम है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा शून्य एक सम संख्या है। अब कैसे समझते हैं, देखिए शून्य में हम अगर 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 आता है। 2 आपको पता है, जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, वो उसको सम संख्या कहते हैं। जो सम अगर 2 से नहीं मल्टीप्लाई होता है उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि और 0 में से 3 हम करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, तो विषम ही आएगा। लेकिन अगर आपको 2 में से 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 है, जो कि सम आता है। लेकिन 3 में से 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा विषम, यानी कि सम प्लस विषम करेंगे तो विषम आएगा, सम प्लस सम करेंगे तो आपका सम आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर 0 में से 0 ऐड करेंगे तो आपका एक शून्य संख्या है जो कि समय आ गया, ये ना तो समय होगा ना तो विषम होगा, अभाज्य संख्या भी नहीं आती है, और ये एक विषम नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा एक सम संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, एक भिन्न के रूप में सरल करने के लिए इतना आपको सरल करना है, ठीक है। इसको देखिए किस तरह से करना है, आपको बुक्स में भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह से आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। चलिए 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। सभी में देखेंगे पॉइंट है तो पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से भी पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो 1.00 आ जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो 1.00। तो 1/100 यानी 100 शब्द में कॉमन है, नीचे में ले लेते हैं 100 डिवाइडेड फैक्टर में, बाकी को आप कर लीजिए हिसाब। 275 माइनस 125 प्लस 435 475 माइनस 380। आई होप कि आपको अब क्लियरली दिख रहा होगा, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब इसका सॉल्यूशंस करेंगे तो देखिए किस तरह से आपको सॉल्यूशंस होगा। 275 में से 125 घटाएंगे, 25 घटाएंगे तो 250, और 100 और घटाएंगे तो बचेगा कितना बचेगा 150, ये बचेगा 150। और इसमें से घटा लीजिए 150, 80 माइनस बाद में कर लीजिएगा, प्लस इसको ऐड कर लीजिए, इसको में से अगर 50, हाँ ये देखिए अगर इसमें से ये 80 रहता तो सिर्फ 100 बचता, यानी इसमें से 5 और कम कर देंगे तो हमारा बचेगा 95 100। इसको ऐड कर लीजिए 5, और इसको आप कर लेंगे और 9 5 14, 4 बार के बच गया 1 1 1 2/100। आंसर आ जाएगा आपको, ये देखिए 2.45। लेकिन ये पूछ रहा है आपको फैक्टर में 10 आ रहा है, 20 आ रहा था, यानी कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा। 2.45 भी आंसर आ सकता था, लेकिन इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम करेंगे। तो यहाँ 5 से इसको काट दीजिए, 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो आपको 4 5 20, और फिर 9 5 45 49 आ जाएगा, 49। तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 2 × 9/20, यानी 20 दूनी 40 प्लस 9 आ गया 49/20 आपका आ जाएगा 49/20। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 20वां और लास्ट इस वीडियो का रहेगा, लाइव रिकॉर्डिंग का इसका रहेगा लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 21 नंबर आप खुद बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जब इसको करेंगे तो 21 नंबर हम सॉल्व करेंगे। आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप बताइएगा। जिन लोगों के पास बुक नहीं है, नोट्स नहीं, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नंबर मैं बता देता हूँ, 7903812553।
3। इस पर कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, अपना कंसर्न बता दीजिएगा, शाम तक या नाइट तक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं जिसमें 3/25 भाग अंडे टूट गए। 3/25 भाग अंडे टूट गए। चलिए जो टूट रहा है उसको हटाते जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर, ठीक है। 3/25 भाग सॉरी अंडा वो टूट गया। 500 टोटल अंडा कितना है? 500। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। शेष अंडों का 4 भाग बेच दिया गया, तो शेष अंडों की संख्या निकालना, तो इसका काम होगा, ठीक है, इसका काम होगा। ये पुकार दीजिए 20 25 दूनी 50, 2 शून्य यानी 60 अंडे उसका टूट गया। तो रिमेनिंग बचा कितना? इसका बचा 60 घटाएंगे तो 440 बचा, 440। अब शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, 4/5 भाग उसने बेच दिया। 4/5 इसका भाग बेच दीजिए। ये 5 से काटिए, 8 बटे कटेगा, 8/40 और ये भी 8/40। इसका भाग इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 चौक 32 का 2, बाकी बच गया 3, 8 चौक 32 और 3 35। इतना भाग उसने बेच दिया, इतना भाग उसने भेज दिया। तो पूछता है कि रिमेनिंग शेष अंडों की संख्या क्या है, कितना बचेगा? 444 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? ये बच गया 10 में से 2 गया 8 और ये बच गया 3, 13 में से 5 गया 8 और ये तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 88। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? 88, सेकेंड नंबर। और ये आंसर हो गया, लास्ट खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। टोटल 20 क्वेश्चन करवाए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में करते हैं। मैथ्स का ये टोटल क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट में 5 6 क्वेश्चन आपको मैथ्स का दिखेगा, बाकी रिमेनिंग 1516 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का दिखता है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 21 नंबर आपका होमवर्क दे दिया हूँ, इसका आंसर बताइएगा। ABC क्या है, क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ। कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6600 रुपये हो तो उसका वैल्यू कितना आएगा? तो आपका आंसर आपको बता देता हूँ, B आएगा, लेकिन किस तरह से आएगा आंसर आप बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, अब नेक्स्ट हम अपने वीडियो अपने कंटेंट पर चलते हैं। आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं, रिमेनिंग जो बचा है आपका तैयारी किस तरह से आपको होना चाहिए, आपको किस तरह से करना चाहिए, तैयारी कैसे करें, रिमेनिंग जो बचे हुए कैसे करें। आज आपका डेट हो गया है 18 तारीख और नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन है 24 से लेकर के 27 अगस्त तक का, 27 अगस्त। इसमें हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप ऑलरेडी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस कर चुके हैं, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज कीजिए। जितने भी आप पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में 3 पोर्शंस आएगा, या SST पढ़ रहे हैं या EVS पढ़ रहे हैं या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। आज मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने डाला है, आप उसको जाकर के देखिए। इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मैंने डाला है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने जाकर उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट या इंपॉर्टेंट नोट्स होता है, मैंने उसका सारा वीडियो बना दिया है। ये देखिए, आज लिखा हुआ है टॉपिक्स का नाम भी 1857 की क्रांति, इतिहास का खेला खत्म। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, 50 मिनट के आसपास का वीडियो है, वो देखिए। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में पूछे गए हैं, SSC में, रेलवे में, BPSC में, बिहार SSC में, जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसमें कवर किया गया। पहले इससे रिलेटेड मैंने कुछ कंसेप्ट बताया है, कुछ थ्योरी बताया है, फिर उस पर ऑब्जेक्टिव बनाया है। इसको हम देखते हैं, एक मैं आपको झलक दिखा देता हूँ, आपको लग रहा होगा। ये सारी चीज़ें देखिए किस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें करवाया है। उसके बाद मैंने महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, ये देखिए स्टार्टिंग से देखिए। पहले मैंने इसमें थ्योरी बताया, अलग अलग बुक से उठाया गया है नोट्स, अलग अलग चीज़ों से उठाया गया है सारी चीज़ें। तो पहले ये सारी चीज़ बताया गया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन लिए उठाया है, जहाँ से मैं उठा सकता हूँ, जहाँ से मेरे पास नोट्स है, ये सारी चीज़ मैंने आपको ये तैयार किया है। MPPSC का देखिए क्वेश्चन है, UPPSC का क्वेश्चन है। तो इस तरह से मैं आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा आई विल ट्राई टू हेल्प दोज, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं, SST का पार्ट हो या साइंस का पार्ट हो या फिर करंट अफेयर्स हो या बिहार GK का हो, तो सभी का मैं क्या करूँगा, पहले थ्योरी बताऊँगा। चाहे जब भी कोशिश करेंगे, चाहे हम मोबाइल से बनाएं या फिर डिजिटल बोर्ड पर आकर के थ्योरी करना है, प्लस MCQ उसी के साथ करवाएंगे। उसी वीडियो में रहेगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप पूरा धैर्यपूर्वक देखिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगेगा, आपको बताइएगा, आपका फीडबैक कम से कम 8 से 10 लोगों का आता है, तो मैं इसको और तेज़ी से करवाऊँगा। साथ ही साथ आपको क्या, मैथ्स और रीजनिंग का मैं करवा ही रहा हूँ। किरण बुक का अभी मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। 7 आज मैंने कंप्लीट कर दिया, 7 का हाफ पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब रंजीत सर का जो बुक है उसका मैं कंप्लीट करूँगा। ये बुक का मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको पार्ट। ये देखिए, ये शायद ये बुक है,
एक सेकंड का, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस है, इसका सारे मैंने पार्ट आपको अपलोड कर दिया है आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। इस बुक को मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस करवाऊंगा। जैसे जैसे टाइम मिलता है, जैसे जैसे फीडबैक मिलता है आपके पास, ये सारे देखिए। अगर आपको चाहिए वीडियोज या फिर इससे रिलेटेड आपको वीडियोज PDF चाहिए तो इसका मैं करूँगा। ये गाइड बुक है, ये आपको गाइड बुक है, इसका भी मैं सॉल्यूशंस मैं आपको करवाऊँगा, इसका भी सॉल्यूशंस आपको करवाऊँगा गाइड के लिए भी। और देखिए क्या क्या चीज़ें कंटेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली यही चीज़ें है। तो मैं अभी जो अपलोड किया हूँ वो बता देता हूँ। ये थ्योरी इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, साथ में मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम प्रैक्टिस इस तरह से हम करने वाले हैं किरण बुक के लिए, साथ में इसके अलावा टॉपिक वाइज हम मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक वाइज इसी तरह से लाएंगे। टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन हम थ्योरी डालेंगे, थ्योरी का हम डालेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ टाइम एंड वर्क, यहाँ मैं अच्छे से लिख देता हूँ। मान लीजिए टाइम एंड वर्क के बारे में मैंने जाना, टाइम एंड वर्क हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क या SI पढ़ने जा रहे हैं, जिससे मैंने SI का क्वेश्चन लास्ट में छोड़ा, या CI पढ़ा है, या परसेंटेज पढ़ाएंगे, या फिर एवरेज पढ़ाएं, इस तरह से कुछ भी हम पढ़ाएंगे। तो पहले इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उससे रिलेटेड हम कुछ MCQ, कुछ क्वेश्चन जो कि अलग अलग पैटर्न, क्योंकि बिहार BPSC का एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम ये जा रही है। पिछले 20 साल से इन्होंने एग्जामिनेशन 2005 के बाद कोई भी एग्जामिनेशन नहीं लिया है। तो पहले वाले को पैटर्न को देखना, दैट्स अ बिग मिस्टेक फॉर यू, क्योंकि वो उससे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाली है। वो काफ़ी एक पैटर्न अलग हुई, उनकी सरकार अलग थी, वो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, तो कुछ भी आ सकता है। तो सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नो डाउट। सारे बुक्स वाले, सारे टीचर्स, सारे जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हैं। तो लेकिन यहीं से आएगा, मान लीजिए रेलवे का कोई उठाएगा, या फिर SSC का उठाएगा, या फिर बिहार SSC का उठाएगा, BPSC का कुछ क्वेश्चन उठाएगा। BPSC में क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग का बहुत ईजी रहता है, तो यही सारे रहेगा, और इसका लेवल भी ईजी ही रहेगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है आपको देखने को मिलेगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको बैंकिंग लेवल का नहीं आएगा, और उस लेवल का आपको तैयार करने की जरूरत भी नहीं है। बस हाँ, रेलवे लेवल का आएगा, ग्रुप डी या फिर ग्रुप डी में हालांकि क्वेश्चन मैथ्स का बहुत हार्ड होता है, ग्रुप डी का और भी जितने भी हो, JEE का हो गया, LP का हो गया, ये सारे क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है। उसका सारे क्वेश्चन को मैं एक टॉपिक वाइज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अगर मैंने वर्क एंड टाइम एंड वर्क बताया, या फिर SI बताया, पहले SI के सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद कुछ नोट्स होगा, मैं PDF के फॉर्मेट में आपको ग्रुप में भेजता चला जाऊंगा। ग्रुप में आप ज्वाइन करके बैठे रहिए, आराम से तसल्ली से देखिए, जो चीज़ें मैं देते जा रहा हूँ उसको आप देखते जाइएगा, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली दिया था इंपॉर्टेंट डेट्स और ये सारे नोट्स, वो जो करके कई लोग पढ़ रहे हैं। EVS का नोट्स डाला हुआ है, ज्योग्राफी का नोट्स डाला हुआ है, NCERT SCERT का जो नोट्स है, 6th क्लास का ज्योग्राफी का, पॉलिटी का सारे नोट्स वहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो वो लोग हेल्प ले रहे हैं, जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, और उन सभी लोगों का सिलेक्शन 100% होगा, उन लोगों का 100% सिलेक्शन होगा, इतना गारंटी दे रहा हूँ। रिमेनिंग का जो बचा हुआ अभी आपका लोग 35 से 40 दिन, 35 से 40 दिन, क्योंकि आज 18 तारीख होगा, पिछले 24 दिन लगभग 35 से 36 दिन, मान लीजिए 40 दिन भी नहीं बचा है, सिर्फ 35 से 36 दिन है। इसका भरपूर यूज कीजिए। 35 दिन ही मान लीजिए, अगर आज का दिन खत्म हो जाता है तो 35 दिन आपका बहुत अच्छे से यूज कीजिए, आपका सिलेक्शन से डेफिनेटली होगा। 1 to 5 में जो आपका कंपटीशन है वो नो डाउट आपको भर चुका है। 6.5 लाख लास्ट डेट में देखा जाएगा, 6.7 लाख ऑलरेडी एप्लीकेंट आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा होता है कंपटीशन, और जितने भी दूसरे लेवल का है कंपटीशन, जो कि 9 से 10th वाले हैं, 11 से 12th वाले हैं, इनका तो कंपटीशन है ही नहीं। मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही होगा, मिनिमम आपको 40% लाना पड़ेगा, यानी कि 48 मार्क्स प्लस आपको लाना पड़ेगा इन लोगों के लिए, 11 से 12th वाले के लिए। और रिमेनिंग बचा है इनमें कंपटीशन 1 से 2 है। एक सीट के लिए आपको 1 से 2 से 3 लोग मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन है, खेला यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा खेला यहाँ पर होगा। एक सीट के लिए आपको 10 से 15 लोगों का होगा, लेकिन इसमें भी कई लोग हैं, सिर्फ अप्लीकेंट है, फॉर्म भर रहे हैं, जो कि सीटेट वाले हैं, जो शायद सीटेट क्वालिफाई भी नहीं करेंगे, तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। 7 से 8 लाख फॉर्म आएगी, नो डाउट इसमें आएगा कंपटीशन। ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा सीट भी यहीं पड़ा है, सीट 69,000, सॉरी ये देख लीजिए 79,000 यहाँ पर सीट है। 79, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 79,000, मान लीजिए 80,000 के आसपास है, 79,900 समथिंग, 80,000 के आसपास में सीट है। लेकिन यहाँ पर अप्लीकेंट भी आ रहे हैं, 7 से 8 लाख तक अप्लीकेंट आ रहे हैं, एक सीट पर 10 लोग मिलेंगे। लेकिन सीटेट वाले जो आपको दिख रहे हैं 3 से 4 लाख लोग, 3 से 4 लाख लोग हो, क्योंकि जो पिछले हिस्ट्री उठा के देखिएगा, हिस्ट्री में क्या क्या देखिएगा, सीटेट में जो अगर 15 लाख अप्लीकेंट आते हैं तो सिर्फ पास होते हैं 5 से 6 लाख लोग। लेकिन बचे रिमेनिंग जो 8 से 9 लाख लोग होते हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं।
किसी रीजन के कारण, तो ये लोग भी डिस्क्वालीफाई होंगे। उसमें से भी कई ऐसे एप्लीकेंट हो गए, 2 से 3 लाख लोग जो अप्लाई यहाँ पर किए हैं, उसमें से लाख लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, सीटेट में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सीरियसली वहीं पर वो नहीं पढ़ रहे हैं। कई ऐसे मेरे पास भी स्टूडेंट हैं क्योंकि सीटेट्स के लिए भी सीरियस नहीं हो, सिर्फ अप्लीकेंट है, फॉर्म उन्होंने वहाँ पर भी भर दिया, 750 रुपया, 700 रुपये के आसपास लग रहा है, और यहाँ पर भी 750 रुपये के आसपास उन्होंने फॉर्म भरा है। नो डाउट आपको कंपटीशन नहीं होगा ज़्यादा, बस आपको वहाँ सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं इन लोगों से कंपटीशन आपको देखेंगे तो आपको 20 से 30 नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। अब नंबर की बात करें कि सर मार्क्स का एक अनुमान तक कह सकता हूँ, यह भी कोई एक फोरकास्टिंग कर सकते हैं, संभावित हो सकता है, ये मैं कोई जजमेंटल नहीं कर रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन हाँ आपको इतना अनुमान लेकर चलना पड़ेगा, आपको माइंडसेट लेकर चलना पड़ेगा कि 1 to 5 के लिए खासकर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका खेला तो है ही नहीं, इसका कोई खेला नहीं रहा है। इसमें 40% आपको लाना पड़ेगा मिनिमम। मैं जनरल कैटेगरी को बता रहा हूँ, और जो भी कैटेगरी है उसमें और भी कम लाना पड़ेगा, 5% रिबेट मिल जाता है। और यहाँ पर भी आपको 50-60% भी ले आते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल है, 50% भी। तो इसमें हम बता रहा हूँ मेनली यहाँ पर ज़्यादा इन लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इन लोगों को ज़्यादा डाउट है, तो कंपटीशन यहीं पर है। इसमें आपको लेके चलना पड़ेगा जनरल, अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी हैं, एससी हैं या फीमेल कैटेगरी के लिए, उसमें 5 से 10 नंबर आप काउंट कर लीजिए। ये सारे मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम आप 85 का टारगेट लेके चलिए। यहाँ पर आप इसमें कम से कम 80 का टारगेट लेकर चलिए। एससी एसटी कैटेगरी या जितने भी हैं 75 लेकर चलिए, इतना नंबर आपका आना चाहिए। प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, जितने भी यहाँ से भी लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, वहाँ पर आपको ये सारे नंबर दिखने चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो अपने आप को पुश कीजिए, पता कीजिए कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है, किस चैप्टर से छूट रहा है, किस टॉपिक से छूट रहा है, किस सब्जेक्ट से छूट रहा है। मान लीजिए बायोलॉजी से छूट रहा है, बायोलॉजी के किस टॉपिक्स आपका क्लियर नहीं है, तो आ जाकर SCERT NCERT बुक को उठाइए और उसको क्लियर कीजिए, उस क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। मैंने SCERT का बुक मैंने कंप्लीट किया है, 6 क्लास का 8 क्लास का आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी का आज चल रहा है, 6 क्लास और 7 क्लास का चल रहा है, उसका जाकर लेक्चर सुनिए, उसमें हाईलाइट किया हुआ पॉइंट्स है, क्योंकि मैं सिर्फ आकर पढ़ने रहा हूँ स्टोरी फॉर्म में। वहाँ पर क्या है, सबसे अच्छी बात है स्टोरी फॉर्मेट में पॉलिटी का क्लासेज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। स्टोरी के साथ साथ क्या हो रहा है, हाईलाइटेड पॉइंट्स बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, 3 बार 4 बार रिपीट करके बता रहा हूँ, तो उसको जाकर सुनिए, एटलीस्ट 1.5 1.75 के स्पीड में जाकर के सुनिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सब लोग का सभी चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब कहाँ मिलेगा ये देख लीजिए। A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया जैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सबसे पहले आपको मेरा फोटोज के साथ ये दिखेगा, क्योंकि कई लोग इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज नो हार्मफुल फॉर मी, बट हम आने वाले टाइम में इसको हम ले लेंगे इसका, ताकि कोई भी कॉपी नहीं कर सके। आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में, ऊपर जाइएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड में नहीं दिखता है तो प्लेलिस्ट आपको दिखेगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट जैसे सर्च कीजिएगा, देखिए आपको सारे प्लेलिस्ट बनाए। रंजीत कुमार सर का सेट जो है मैं 2-3 दिन से मैं डाल रहा हूँ। ये BTBC का देखिए पॉलिटी का जितना भी लेक्चर है, 11 मैंने क्लासेज लिया है, 10 से 11 क्लासेज ले चुका। लैंग्वेज पेपर के लिए जो कि मैंडेटरी है 30 नंबर लाना, आपका हिंदी में 75 नंबर आएगा और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और EVS का जो है 3 से 5 क्लास का में ही पूछना था है, NCERT और SCERT दोनों दिया हुआ है। इसमें देखिए नोट्स अच्छे से क्वालिटी का दिया हुआ है। इसका PDF भी आप लेना चाहते हैं, PDF आप ले लीजिए, और कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सभी ये नोट्स आपको इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ, और चीज़ें हैं जिससे कि आपको किरण पब्लिकेशन मैथ्स रीजनिंग का सभी लोग को पता ही होगा, और SCERT NCERT ये प्लेलिस्ट इसमें दोनों है, 6 क्लास का और 8 क्लास का दोनों इसमें डाला हुआ है। इसमें मैंने अलग प्लेलिस्ट नहीं बनाया, तो जाकर के ये सारे का थंबनेल भी नहीं बनाया, तो आप उसको जाकर के एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। नेक्स्ट सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बस इतना ही है। बिहार टीचर्स के लिए मैंने इतना सारा कुछ हेल्प किया है, और जाकर ग्रुप में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में जाकर के पूछ सकते हैं। जितने भी नोट्स मेरे पास साइंस का तैयार होने वाली है, ऑलमोस्ट 50% तैयार हो चुके हैं साइंस का, SCERT और NCERT की बेसिस पर। क्लास 6 का तैयार होने वाली है, 7 का और 8 का इस पर काम चल रही है, ये तैयार हो चुकी है। जब ये दोनों तैयार हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, आप जाकर के यहाँ पर